गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में हम काम कर रहे थे और 1 से लेकर 10 तक कोई क्वेश्चंस को बना चुके थे, है ना। आज 10 से आगे बढ़ते हैं और 10 से आगे बढ़ने से वो क्वेश्चंस करते हैं जिनकी हाई क्या रहती है, 10th हो गया था ना, हाई वैल्यू रहती है एक तरीके से कह लो, और जो इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके लिए, इम्पोर्टेंट कह लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड कह लो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। अब देखो फोकस करना मेरी बात पर, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करना है, तो जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से हमें ये करना है। तो देखो यहां पर कितना लिखा है भाई आपके पास, 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 9, क्लियर है। और यहां पर कितना लिखा है, 3 प्लस 4x बाय 3। जितना जल्दी हो सके आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं विदाउट एलसीएम भी कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। क्या है, आप एक काम करो, देखो इसको ना नए तरीके से करते हैं। देखो ये जो 3 है ना, इसको आप इधर भेजो पहले, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4x बाय 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 6 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर कितना बचेगा 3। क्लियर है। अब आप एलसीएम ले लो, तो आपके पास यहाँ पर 2x माइनस का 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये एलसीएम अगर आप 4 ले लेते हो तो कितना हो जाएगा 24 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, हाँ कर सकते हैं ऐसा। तो 4x बाय 3, क्लियर है। अब 24 में से 3 गए, कितना बचेगा 21 बचेगा। तो ऊपर आपके पास कितना बचेगा 2x माइनस का 3, अच्छा ये तो हम कर चुके ना। ऊपर कितना बचेगा, देखो प्लस का 21 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 21 बचेगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4x बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है, मैं बहुत ही आराम से कर रहा हूँ, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जिसको आता है स्पीड तेज कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो आप ऊपर, तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6x, प्लस 3 से इसे करोगे तो कितना हो जाएगा 63 ग्रेटर देन इक्वल टू, और 4 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 16x। 63 को आप यहीं रहने दो, इसको भी यहीं रहने दो, इसको आप एक काम करो उस साइड भेजो, तो ये प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर आप सॉल्व जब करोगे तो यहां पे देखो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10x। तो ये 63 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10, और ये क्या है x। इसका मतलब है 6.3 लिख लो, या फिर इसे ऊपर जैसा ही रहने दो, और ये हो गया x। तो यहां पर क्या कह रहा है ये, कि जो आपकी वैल्यू है x, या तो वो 6.3 रह सकती है या उससे छोटी ही रहेगी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। या तो 6.3 रह सकती है, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, या उससे क्या रहेगी छोटी रहेगी, और छोटी कहां तक रहेगी पता नहीं, माइनस इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं। तो जनरली हमारा जो x बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू, हाँ 6.3 लिख लो या 63/10 लिख लो, ये इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। इस तरीके से अगर आप पेपर में लिखोगे आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। क्लियर है, समझ में आया, नोट करो। अच्छा नंबर लाइन पे भी शो करना है, हाँ रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करना है तो आप एक काम करो, देखो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं अपन, है ना, ऐसे कर लेते हैं इसको, बस इतना, ठीक है, ताकि दिखता रहे। ये है आपकी नंबर लाइन मान के चलिए, ठीक है, क्लियर। यहां पर आपका कितना है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9। इसी तरीके से आप 2-3 नंबर यहां पर भी लिख लो,
-2 -3। कहता है कि 6.3 कहाँ होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा। कहता है ये नंबर भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर कौन सी बॉल आएगी, डार्क बॉल आएगी, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड है। इसके बाद ये सभी आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये सब आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जिससे ये ब्लू जैसे कलर से मैंने दिखाया है। आप जब स्केल से बनाओ तो एकदम सीधा बनाना। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया क्या, 2x - 3/4, 2x - 3/4। अच्छा ये दूसरा नंबर है, हाँ मेरे को लगा सेम है। चलो इसको भी सोल्व करते हैं, सेम उसी की तरह है। आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, कि जो आपका 2x है, अगेन 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, ये -3 है। अच्छा ये वाला 2 जब इस साइड से इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये लेस देन है किससे, x - 4 डिवाइडेड बाय 3 से। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो 2x + 3 यहीं पे रहेगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x - 4/3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो ये हो जाएगा आपका 2x। अच्छा एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 1 है, तो 2x + 3 ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको आता होगा। क्लियर है, आप 11th में हैं तो कुछ काम आप पीछे करके आए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x -1 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर ये लेस देन हो जाएगा x - 3/3। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x - 3। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x। कहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे x - 4 x - 4, अच्छा यहाँ पे 3 लिख दिया गया मैंने। देखो यहाँ x - 4 डिवाइडेड बाई 3 है, ये यहाँ पर भी यही चल रहा था, x - 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 16 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये कितना है, 4x। 4x को आप इस साइड भेजो और 3 को आप उस तरफ भेजो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x - 4x। ठीक है, लेस देन, यहाँ है -16, यहाँ हो जाएगा +3। क्लियर, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 2x, और ये ऐसे देखो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना, -13। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -13 से कैसी होगी, बोलो, -13/2 से कैसी होगी, सॉरी, -13/2 से कैसी होगी, छोटी। अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप नंबर लाइन लिख सकते हो। -13/2 कितना आ जाएगा, 6.5, तो माइनस का 6.5, तो यहाँ पे ले लो 0, यहाँ ले लो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। कहता है कि -3/2 से भी छोटा है, तो -3/2 से छोटा है तो मतलब -6.5, कहाँ है 6.5, यहाँ पर, इससे भी छोटा है। अच्छा ये क्या, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा कुछ नहीं है। तो कौन सी बॉल, ओपन बॉल, और ये पूरा आंसर हो गया आपका, कहां तक, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। क्लियर है, समझ में आया मेरी बात, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना आप लोगों ने ये, आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से सुनो, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। दोनों तरफ क्या है, इनइक्वालिटी है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगा हुआ है। तो ये है 2 - 3x इज ग्रेटर देन -5, और लेस देन किससे है, 9 से। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए ना, तो आपको बीच में x को अकेले रखना है, बाकी जो डिजिट्स हैं, बाकी जितने भी नंबर्स हैं, प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, उन सबको इधर उधर भेजना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 4 को उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस 4 को भी उठाओ और यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 4 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -20, यहाँ पे 2 - 3x बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है?
अब आप इसको ये 2 हटाना है आपको, तो 2 हटाने का तरीका क्या है? 2 हटाने का तरीका ये है कि देखो जनरल क्या होता है, यहाँ पर प्लस का 2 है तो आपको माइनस का 2 लगाना पड़ेगा, 2 माइनस का 3x और इसमें भी माइनस का 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस का 2। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 22 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये माइनस का 3 है भाई आपका, आपको 3 हटाना है तो माइनस का 22 इधर भी 3 से डिवाइड कर दो और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, यहाँ जब डिवाइड करोगे तो वो 3 ऊपर वाला कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x और यहाँ पर जब करोगे तो कितना हो जाएगा 34/3। अब आप ध्यान से देखो अंदर जो बचा है आपके पास वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव आपको रहने नहीं देना है, इसको क्या बनाना है पॉजिटिव। तो -1 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई। तो जब -1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। क्लियर है? साइन में लगाऊंगा, देखो इसको करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसको करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक बात याद रखना, जब भी आप वेरिएबल का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हो या नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हो, इन द सेंस साइन चेंज हो रहा है। इन द सेंस क्या? साइन चेंज हो रहा है। जैसे अभी यह नेगेटिव है, हम क्या बना रहे हैं पॉजिटिव, तो हम खुद बना रहे हैं ना इस चीज को, हमने खुद -1 मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये जो फेस इनका इस तरफ था, अब ये फेस किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? लिखो फिर। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या कहता है अगला। अच्छा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना भाई, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये इस जैसा क्वेश्चन मैंने आपको 10th क्वेश्चन कराया था, 10th कराया था और शायद 11th 9th कराया था या 11th कराया था मैंने, ठीक है। देखो क्या कहता है, यहाँ फोकस करो। कहता है कि x + 3 और x - 2 ये आपका जितना भी रेशनल फंक्शन है ये आपका 0 से क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। इसके कई तरीके हैं करने के, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन ड्रॉ करो और इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। आपको ये तो बताना है x कहां बिलोंग करेगा, एक तरीके से डोमेन निकालना है आपको। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा आपको, -3, 0, -1, -2, -3, -4। यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा आपको 1 हो गया, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, चलो है ना, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। ये नंबर लाइन दिखाई दे रही है आपको। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, 3 है, -3 है और 2 है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स एक तो आपका -3 है और एक आपके पास 2 है। अब देखो आपके पास कितने इंटरवल बन गए इस चीज के, एक बन गया -3 से लेके -∞, एक बन गया -3 से लेके 2 तक और एक बन गया 2 से लेके +∞ तक। क्लियर है? 3 इंटरवल बन गए। अब इन 3 इंटरवल से आप एक एक करके वैल्यूज ऊपर रख के देखो। ग्रेटर देन 0 मतलब ये चीज पॉजिटिव मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए? पॉजिटिव। अब -3 से कोई छोटा नंबर जैसे -4 यहां रखो, यहां पे आप -4 रखो, कितना मिलेगा आपको ऊपर? देखो मैं ऐसे बता देता हूं, -4 +3 और यहाँ पर -4 -2, तो अल्टीमेटली -1 में -6, तो कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। तो मतलब इन द सेंस कि -3 से छोटे सभी के लिए कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। -3 से 2 के बीच में रखो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो तुम? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनसे सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, नंबर लाइन ड्रॉ की, हमें मिल गए इंटरवल्स। हमें क्या मिल गए? अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इन 3 इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा बिहेव कर रहा है। तो पता चला कि -3 से सभी छोटे के लिए ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। -3 से 2 के बीच में 0 आता है, यहाँ 0 रख के देखो कैसा मिल रहा है आपको? नेगेटिव, क्योंकि ये खत्म ऊपर 3 -2, तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा।
अच्छा, 2 से बड़े रकम रख के देखो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। हमारा ओवरऑल आंसर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो हम वही एरिया तो सिलेक्ट करेंगे जहां हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, हाँ या ना? तो हमारा जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस का 3। क्या है -3 इंक्लूडेड है? नहीं, नहीं है। माइनस का 3 कहां इंक्लूड है? यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। बोलो बात आई समझ में? ये मेरा सॉल्यूशन रेंज हो गया कि यहां पर मेरा इनके बीच में, इन इंटरवल्स में अगर मैं कोई भी x की वैल्यू लेता हूं तो ये कंडीशन हमेशा मेरी कैसी रहेगी? ट्रू रहेगी। क्लियर है? और इसे ही हम डोमेन भी कहते हैं और इसे ही हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। एक तरीका और है, सुनो, एक तरीका और है, और वो तरीका क्या कहता है, हालांकि वो लंबा तरीका है बट फिर भी देखने की कोशिश करो। आपको ये चीज पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव कब कब हो सकती है? ऊपर भी पॉजिटिव मिले और नीचे भी पॉजिटिव मिले, एक तो तब पॉजिटिव हो सकती है, हाँ या ना बोलो। दूसरा, ऊपर भी नेगेटिव मिले और नीचे भी तब पॉजिटिव हो सकती है, हाँ या ना बोलो। ये वाला केस यहां है और ये वाला केस यहां है, तो आप दो काम कर सकते हो, केस 1 केस 2 ले सकते हो। तो केस 1 में x प्लस 3 को भी आप ग्रेटर देन 0 रखोगे, ठीक है, और दूसरा x माइनस 2 को भी ग्रेटर देन 0 रखोगे। एक केस 1 यहां है, यहां से x की वैल्यू आपको -3 से क्या लेनी है? बड़ी। और यहां पर आपको x की वैल्यू क्या लेनी है? एक बार 2 से बड़ी लेनी है, हाँ या ना बोलो। क्लियर है? अगला आ जाओ, यहां पर केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या होगा? x प्लस 3 को आपको वैल्यू क्या सी लेनी पड़ेगी? 0 से छोटी लेनी पड़ेगी। यहां नीचे आ जाओ, x माइनस 2 की भी वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी? 0 से। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से छोटी। यहां x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ये बताओ पहले। -3 से छोटी। क्लियर है? समझ में आया? तो मिल गए ना क्रिटिकल पॉइंट्स, जैसे वैसे थे वैसे यहाँ पर। ये क्या कह रहा है? -3 से बड़ा। -3 से बड़ा मतलब ये पूरा फील्ड खुला है इधर से इधर। बता दूं इसी में है, इसमें हमें कॉमन रीजन ढूंढने पड़ेंगे। क्या ढूंढने पड़ेंगे? कॉमन रीजन। तो -3 से -2 के बीच में देखते हैं, ठीक है। तो इसी में बना दे रहा हूं मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो कह रहा है -3 से बड़ा। -3 से बड़ा तो मतलब ये आपका डार्क बॉल हो जाएगा, है ना। इससे बड़ा कहाँ है? इधर है। इससे बड़ा कहाँ है? ये क्या कह रहा है? 2 से बड़ा। ये क्या कह रहा है? तो 2 तो यहां है, तो ये हो गया 200 बड़ा, 2 से बड़ा। तो हम आपका कॉमन इस केस 1 में कॉमन रीजन क्या मिला? देखो यही इंटरवल 2 से इंफिनिटी लिखा है मैंने, ये रहा 2 से इंफिनिटी। यहां लिखा है कि नहीं लिखा है? केस नंबर 2 यहां आ जाओ, -3 से छोटा कह रहा है, तो -3 से छोटा तो आपको कहां मिलेगा? इस तरफ मिलेगा। अगला कह रहा है 2 से छोटा। क्या कह रहा है? तो 2 से छोटा तो मतलब यहां से लोगे आप और कहां चले जाओगे? यहां पर। अब मुझे बताओ जरा, इस केस सेकंड में कॉमन रीजन कहां मिला? यही मिला कि नहीं मिला? देखो यही वाला -3 से इंफिनिटी, यही मैंने यहां लिखा है। तो दो तरीके हैं, दोनों से आप कर सकते हो, केस 1 और केस 2 बना के। क्लियर है? या फिर अगर आपको डायरेक्टली करना है, जैसे मान के चलो एमसीक्यू में आ गया, तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स डालो, इंटरवल्स मिल जाएंगे। उन इंटरवल्स में ये देख लो कि आपकी कंडीशन कहां कहां ट्रू हो रही है। लेस देन है तो लेस देन कहां कहां पर है, मतलब नेगेटिव कहां पर। लेस देन आएगा तो नेगेटिव ढूंढना है, लेस देन आएगा तो क्या ढूंढना है, और ग्रेटर देन में तो पता ही है पॉजिटिव ढूंढना है। तो पॉजिटिव हमने 2 इंटरवल्स में ढूंढ लिया। ये लिखने का प्रॉपर तरीका है, ठीक है, केस 1 केस 2 करके। क्लियर? तो मैं ये कहूंगा कि ये मेथड 1 है आपका। क्लियर है? और ये वाला मेथड 2 है। मैं चाहता हूं आप दोनों नोट करो। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी सेम उसी की तरह है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा ही बड़ा हो रहा है ये, है ना। मैं इसे इतना छोटा कर देता हूँ, अब ठीक है, दिख रहा है ना।
ठीक है, अब यहाँ देखो, फोकस करो आप। कहता है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन। अब आप यहाँ डायरेक्टली वो वाला मेथड नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको करना क्या है, इस 2 को सबसे पहले इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 5 और माइनस का 2, और ये ग्रेटर देन अब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। एलसीएम लो यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, हाँ एलसीएम लो यहाँ पे। मैं सोच रहा था इसको इधर शिफ्ट कर लें, बट यहीं ठीक है। x माइनस 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x माइनस का 5। एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ कौन आ जाएगा? नीचे वाला डिनोमिनेटर, और ग्रेटर देन 0। जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो ये x माइनस का 3 इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2 को, तो माइनस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा बेटा? 10। कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है ना? अब नीचे जो बचा है उसे सॉल्व कर लो, ग्रेटर देन 0। यहाँ सॉल्व करोगे तो देखो x और माइनस का 2x, तो ये सिंपल माइनस का x बचेगा और ये प्लस का 7 बचेगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? बोलो। x माइनस का 5 ग्रेटर देन 0। अब वही अगेन आपके पास दो मेथड है, केस 1 केस 2 करके, और नंबर लाइन से इंटरवल बना के। ठीक है, तो नंबर लाइन से इंटरवल बनाते हैं और इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो नीचे एक मैं नंबर लाइन बना देता हूं। अच्छा, कोई बताएगा मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? बोलो। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा? माइनस का 7। कितना आ जाएगा? यहां कहीं माइनस का 7 आएगा। क्लियर है? नहीं आया समझ में? बोलो। माइनस का 7 समझ में नहीं आया ना? अरे सुनो, देखो मेरी बात सुनो, इधर इधर फोकस करो पहले तो सब। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जितने भी फैक्टर ऊपर हो या नीचे हो, इनको 0 के बराबर रखो। माइनस एक्स प्लस का 7 इक्वल टू 0, इसको आप इधर भेज दो तो 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x। अच्छा हाँ, ये कह रहे थे क्या 7 आएगा? ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5, तो इसको मान लेते हैं 0, और यहाँ से आएगा 5, और यहाँ मान लेते हैं 7। अब मैं बीच के नंबर्स नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं बीच के नंबर नहीं लिख रहा। अब मेरे पास 3 इंटरवल हैं, माइनस इन्फिनिटी इधर है और प्लस का इन्फिनिटी इधर है। पहला पॉइंट मेरा कहां पर है? ये रहा, और दूसरा पॉइंट कहां है मेरा? ये रहा। अच्छा, अब हमें क्या चेक करना है? पॉजिटिव रीजन देखनी है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब 3 इंटरवल हैं, 3 इंटरवल्स में किस में पॉजिटिव आता है वो चेक करना है। 5 से छोटा कोई नंबर 0, 0 इसमें रखो, x की जगह रखना है वो। अगर आप 0 इसमें रखते हो तो आपको आंसर कैसा मिलता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? फिर से बोल रहा हूं, आप x की जगह 0 उठा के रखो। फिर से समझो, इंटरवल बनाना आया आपको? इंटरवल बनाना आया आपको? ठीक है, पॉइंट्स लगाना आया आपको? ये ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इंटरवल जो हमारे हैं माइनस इन्फिनिटी से 5, 5 से 7 और 7 से इन्फिनिटी, इन 3 इंटरवल्स में हमें यह देखना है किसमें हमारा आंसर पॉजिटिव है, और वही हमारा आंसर होगा। 5 से छोटे कोई सा भी एक नंबर, जैसे 0 आता है, क्यों? अरे मैं ये कह रहा हूं 5 से छोटा कोई नंबर इस इक्वेशन में रखो। कहां नॉट डिफाइंड बन रहा है 0 रखने पे? फिर 0 आप यहां रखो, ऊपर आपको 7 मिल जाएगा, नीचे आपको माइनस का 5 मिल जाएगा। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, कुल मिला के कितना मिला? नेगेटिव। तो यहां आंसर आपको कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। 5 से 7 के बीच में कोई नंबर उठाओ आप, 6, कोई भी नंबर उठाओगे कितना आएगा? 6। 6 यहां रखो, 6 यहां रखोगे तो आपको कैसा मिलेगा? और यहां नीचे पक्का तुम्हारी मान रहा हूं मैं भाई, माइनस 6, 7 बड़ा है, यहां पर 5 से 6 बड़ा है, तो इसमें कैसा आएगा आपके पास? पॉजिटिव रीजन आएगा। 7 से बड़ा कोई नंबर रख के देखो, ऊपर हमेशा नेगेटिव मिलेगा आपको। 7 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप यहां रखते हो तो कैसा मिलेगा आपको? नीचे कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर। तो इस केस में भी कैसा मिला?
नेगेटिव। एक ही रीजन हमारे पास 3 इंटरवल में, मतलब पूरी नंबर लाइन को हमने 3 इंटरवल में बांट दिया। उस पूरी नंबर लाइन पे भी हमें सिर्फ एक रीजन ऐसा मिला जहां पर हमारा आंसर पॉजिटिव था, मतलब ग्रेटर देन 0 था। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 6 से सॉरी 5 टू 7, और ये नंबर्स भी इंक्लूडेड नहीं है। कितना है? 5 टू 7, ऐसे। बोलो, बात आई समझ में? लिखिए फिर। आ जाओ फटाफट फटाफट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे क्लियर है? इतना ठीक है? चलो इसे सॉल्व करना है, थोड़ा इस तरफ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। कितनी इनइक्वालिटीज हैं? एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? देखो, इसको अभी मत छेड़ो, इसको एज इट इज रहने दो। तो 2x माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3। यहां सॉल्व करोगे तो यहां एलसीएम ले लो आप। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। तो मतलब इससे डिवाइड करोगे 5, तो ये वाला 5 यहां मल्टीप्लाई, ऐसे समझ लो, नहीं तो ऊपर हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 3x माइनस का 2, और यहां पर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4, और हो जाएगा 2 माइनस का x। 11th क्लास में मैं इतनी तो उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब देखो यहां पर 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर है, ठीक है? मतलब एक तरीके से ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन की। यहां सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 15x माइनस का 10 माइनस का 8, और यहां पर हो जाएगा प्लस का 4x। क्लियर है? और नीचे कितना बचेगा? 20। नीचे कितना बचेगा? 20। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 15 और 4 ये कितना हो जाएगा? 19x। इन दोनों को करोगे माइनस 18, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 20। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 20। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है, एक सेकेंड है, चलो क्वेश्चन पूरा करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस थी। देखो, ये 20 आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। ये हो जाएगा ऐसा, 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा 19x माइनस का 18। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 को यहां मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा आपके पास? 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 से इसको 3 को करोगे तो 57x, और जब इसको करोगे तो 54। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इधर उधर करना है क्वेश्चंस को। 40 को आप उधर लेके जाओ, क्योंकि इधर बड़ा है तो बड़े की तरफ लेके जाते हैं इसको यहां पर, और 54 को कहां लेके जाएंगे? इस तरफ। क्लियर है? तो ये साइन चेंज नहीं होगा, आपका साइन ऐसा ही रहेगा। यहां से आपका माइनस का 20 था, और यहां से प्लस का 54 आ गया, तो ये माइनस का 20 एज इट इज, प्लस का 54 इधर आ गया। क्लियर है? यहां पर कितना था? 57x था, तो यहाँ 57x था। इस साइड से कितना चला गया उधर? 40x चला गया, तो माइनस होके जाएगा। क्लियर है? यहां कितना बचा आपके पास? बताना जरा एक बार मेरे को। प्लस का 34 माइनस का 34। ये भी कई बार पूछ लेना पड़ता है, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़े ना है। अच्छा, कितना बचेगा? 17x। ठीक है, तो 34 को आपको किससे डिवाइड करना है? 17 से। और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 या 2 से छोटा या बड़ा? छोटा। अरे देखो ना, एरो इस तरफ है। क्लियर है? तो आपके पास आंसर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 2, और 2 इंक्लूडेड है? बिल्कुल है। तो इंक्लूडेड होता है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं ना। ये तो इजी था, तुमने लिख लिया होगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये अगेन उसी की तरह है ना? अरे मैं बता तो रहा हूं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। ठीक है, अब देखो इसको बनाओ। 4 को इधर लेके आओ आप। सबसे पहले कितना हो जाएगा आपके पास? ये 2x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3। ये 4 जब इधर आएगा तो कितना बनाएगा? माइनस का 4,
और इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। एलसीएम लो आप, अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो माइनस का 4 यहाँ पर x माइनस का 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस का 3, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4x प्लस का 12, और नीचे कितना बचा आपके पास, x माइनस का 3। गिने चुने रूल्स है, ठीक है, गिने चुने रूल्स पे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखो 2x है, माइनस का 4x है, तो माइनस का 2x बचा, 3 और यहाँ पर 12 है, तो ये 15 हो गया, नीचे आपके पास x माइनस का 3 बचा, और ये ऐसा हो गया। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और वैसे भी केस 1 केस 2 करके भी बना सकते हो, ठीक है। किससे बनाए पहले ये बताओ, बोलो। केस 1 केस 2 से, वो भी ठीक है, उस पर भी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, और क्रिटिकल पॉइंट से भी, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट से ही देख लेते हैं, आओ जल्दी हो जाएगा। पेपर में आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -2x, ठीक है ना, प्लस का 15, इसको आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये थोड़ा अजीब जैसा लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, यहीं कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो आप माइनस का 2x प्लस का 15 आपको 0 के बराबर रखना है, और x माइनस 3 को भी आपको 0 के बराबर रखना है। तो ये 2x माइनस का हो जाएगा माइनस का 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 डिवाइड होके, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आप करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों कैसी हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब आप ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है। माइनस का 2x प्लस का 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और ये है लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं बना रहा हूं एक नंबर लाइन, क्लियर है, बन गई। मुझे पॉइंट्स लोकेट करने हैं 3 और, तो मैं यहां से 0 ले लेता हूं, यहां पर मैं -1, यहां पर मैं -2, यहां पर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। चलो लोकेट करते हैं पॉइंट। एक तो 3 है। अच्छा एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना, क्या मैं 3 पर इक्वलिटी का साइन लगा सकता हूँ, डार्क बॉल लगा सकता हूँ, नहीं, क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इस पे तो भैया ओपन बॉल आएगी। कैसी बॉल आएगी। और x क्या मैं 7.5 पे इक्वल टू ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। हमेशा याद रखना, ऊपर अगर इक्वल टू है तो आप ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वल टू ले सकते हो, नीचे वाले पे आप नहीं। 7.5 कहाँ होगा भाई, यहां कहीं होगा। अब चलिए अब अपना आंसर ढूंढते हैं कि हमारे 3 इंटरवल बन गए हैं। कितने बन गए हैं, एक माइनस इन्फिनिटी यहां से यहां तक, एक इन दोनों के बीच में, और एक प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब देखो ऊपर, यहां देखो, यहां सभी फोकस करो यहां पे। आपको आंसर आपका कैसा चाहिए, 0 से मतलब नेगेटिव। अब आपको वो रीजन आपका आंसर होगा जिस इंटरवल में नेगेटिव आ जाएगा, जिस इंटरवल में। तो 3 से छोटा हमारे को 0 मिल रहा है, तो 0 यहां रख के देखो, 0 यहां रखोगे कैसा होगा, ऊपर पॉजिटिव मिल जाएगा, नीचे 0 रख के देखो कैसा मिलेगा। मतलब इस रीजन में क्या मिल रहा है, इस रीजन में हमें आंसर मिल रहा है नेगेटिव। 3 और 7 7.5 के बीच का कोई नंबर रख के देखो, 4 रख लो। 4 यहां रखोगे कितना, -8 प्लस 15, पॉजिटिव मिल रहा है ऊपर, नीचे तो यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है आपको, मतलब सभी पे पॉजिटिव मिलेगा। 7.5 से बड़ा कोई नंबर रख के देखो, 8 रख के देखो, 16 नेगेटिव मिलेगा। 8 रख के देखो कितना पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो इस साइड कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। हमें कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन वाला। हमें कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन वाला, तो नेगेटिव वाला लेंगे। तो हमारा जो x बिलोंग करेगा वो करेगा कितना भाई, कहां था वो क्रिटिकल, माइनस इन्फिनिटी से 3, और यहां पे कैसा हो ब्रैकेट, क्योंकि ये तो पॉइंट तो इंक्लूड नहीं है, यहां से यूनियन 7.5 लिखो या 15/2 लिखो, क्लियर है, यहां से कहां तक। और ये पॉइंट इंक्लूडेड है क्योंकि इस पे आपको क्या मिल रहा है,
इस पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल जाएगा। इस पे क्या मिल जाएगा, 15/2 पे 0। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लिख लो जितनी है इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अरे ये इनको तो निपटाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं, दिख रहे हैं तुम्हें ये? पहले ये बताओ, विजिबल है ना? हाँ आसान है ये एक्सरसाइज में भी थे भाई, थे कि नहीं थे? तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको। क्या लेना है भैया? हाँ, तो आप x मान लो यार, ऑड के लिए भी आए तब भी आप x मान लो, इवन के लिए भी आए तब भी आप x मान लो। अगर आप मान के चलो आपने पहला नंबर x माना, तो अगला नंबर कैसे बनेगा? अब एक काम करो, अपने दिमाग में कोई भी एक इवन नंबर सोचो, मेरे को मत बताओ, कोई भी सोचो अपने दिमाग में इवन नंबर, एक ऐड करो, कैसा मिला? एक और ऐड करो, कर दिया, इवन मिला। एक और ऐड करो, ऑड। एक और ऐड करो, इवन। जो भी नंबर तुमने सोचा है, मतलब 2 बार ऐड करने पे क्या मिलता है? इवन मिलता है। मतलब इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर मानते हो तो 2 बार ऐड करने पे आपको दोबारा इवन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिख देंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। मतलब फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट इवन पॉजिटिव नंबर। क्या लिखे हैं, क्या लिखना है? फर्स्ट इवन पॉजिटिव नंबर। आप इसको कितना मानोगे? x मान लिया भाई, यहां तक ठीक है। देन सेकंड जो नंबर होगा वो क्या बनेगा? सेकंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों नंबर ग्रेटर देन कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। दोनों नंबर कितने होने चाहिए और कैसे? इवन होने चाहिए। तो ग्रेटर देन 5 मतलब x ग्रेटर देन 5, एक ये कंडीशन है। दूसरा x+2 ग्रेटर देन 5, एक ये कंडीशन है। बोलो हाँ या ना? आगे कहता है आर सच दैट देयर सम इज लेस देन 20। एक और कंडीशन है भाई, कह रहा है इनका सम x+2 इनका सम लेस देन कितना होना चाहिए? 20, मतलब 20 से कम होना चाहिए। अब आपको आपका सॉल्यूशन वही तो चाहिए। यहां से आपके पास यही रहेगा x ग्रेटर देन 5, यहां आपके पास कितना रहेगा? x ग्रेटर देन 3। ये 2 उधर चला जाएगा। एक कह रहा है 3 से बड़ा, एक कह रहा है 5 से बड़ा। कॉमन रीजन कहाँ आएगा? 5 से बड़े में। कॉमन रीजन कहाँ आएगा? 5 से बड़े में। यहाँ पे देखो ये 2x और ये वाला 2 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस का 2, तो 2x कितना हो जाएगा? ये बोलो 18। 2 से डिवाइड करो आप इसको, कितना मिलेगा आपको? 9। कितना मिलेगा? तो एक रीजन आपकी ये मिल गई और इन दोनों की कंबाइंड रीजन आपको ये मिल गई। अब कहता है कि ऐसे कितने पेयर हैं? भाई एक बात बताओ, आप आपका जो आंसर है वो कैसा है? 5 से तो आपका बड़ा है लेकिन 9 से आपका छोटा है। क्लियर है? और दोनों नंबर। अब आप एक बात बताओ, 5 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 6। उसके बाद 8। अगर आप पहला 6 लेते हो तो अगला आपको क्या लेना पड़ेगा? अगर आप पहला नंबर 6 लेते हो तो अगला क्या होगा? 8। बोलो हाँ या ना? अगर अगला आप 8 लेते हो तो उसके बाद क्या होगा? 10। कितना होगा? क्या 10 आप ले सकते हो? हाँ या ना बोलो? क्यों? x तो 9 से छोटे ही ले रहे हो आप। x तो आप आगे वाली वैल्यू लोगे ना, x+2 तो आप दूसरा वाला वैल्यू ले रहे हो। तो क्या ये पेयर काम कर रहा है? हाँ ये कर रहा है। क्या ये काम कर रहा है? पक्का? देख लो, तुम्हारे कहने पे लिखूंगा मैं। ठीक है मैं लिख देता हूँ। 8 काम करेगा तो इसके साथ अगला नंबर कौन काम करेगा? 10 काम करेगा। क्या इन दोनों का सम 20 से छोटा है? क्या इन दोनों का सम 20 से छोटा है? 10 ले सकता हूं मैं?
वो 12, फिर अगला 12 लेना पड़ेगा मेरे को, उनका सम 20 से बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं लाइन नहीं ले सकता। तो फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा एक बात बताओ, विच आर ग्रेटर देन 5? 5 से बड़े हैं दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, तुम्हारे कहने पे लिखा है मैंने, क्रॉस चेक करना घर जाके, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, एक कंपनी या मैन्युफैक्चर कैसेट्स बनाती है, पहले कैसेट चलती थी टेप रिकॉर्डर वगैरह में, ठीक है ना। इफ इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक है आपके पास कॉस्ट जो कि है ये, और एक है आपके पास रेवेन्यू जो कि है ये। कहता है रिस्पेक्टिवली वेयर एक्स इज अ नंबर ऑफ कैसेट्स, एक्स किससे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ कैसेट से, प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन अ वीक, एक हफ्ते में बिकी हैं। हाउ मेनी कैसेट मस्ट बी सोल्ड पर वीक टू रिलीज सम प्रॉफिट, के कुछ प्रॉफिट आए, कुछ प्रॉफिट आए, कुछ कैसा आए, प्रॉफिट आए। तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखी है कि पी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होएगा। पी की वैल्यू आपकी किससे बड़ी होनी चाहिए, और पी आपका कैसे निकलेगा, आर एक्स माइनस सी एक्स। आर एक्स कितना है आपका 43x, माइनस का सी एक्स कितना है आपका 26,000, प्लस का 30x, और ये किससे ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो यहाँ 43x हो गया, माइनस का 26, ठीक है, और ये माइनस का 30 ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा हाँ 30x, अच्छा 43 में से 30 चला गया, कितना बचा, ये इधर नेगेटिव उधर जाके कैसा हुआ, ठीक है। x की वैल्यू बताओ जरा, बिल्कुल सही बात, 13 से डिवाइड करोगे तो 2 पे कटेगा। तो कम से कम उनको कितने कैसेट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉफिट लेने के लिए, 2000 से ज्यादा। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जल्दी फटाफट लिख दो। चलो आओ बेटा फटाफट फटाफट लास्ट वाला और कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, कहता है कि वाइल ड्रिलिंग अ होल, एक धरती में एक होल बनाते समय, इट वाज फाउंड दैट टेम्परेचर एट x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाज दिस। मतलब जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। और t की वैल्यू आपके पास, टेम्परेचर की इक्वेशन आपके पास ये है, और व्हेन x इज 3 से बड़ा और 15 से छोटा होगा, मतलब इतना ही कर सकते हैं आप, ठीक है, ये आपका रेंज है। कहता है बिटवीन विच डेप्थ विल द टेम्परेचर विल बी 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको टेम्परेचर की वैल्यू इन दोनों के बीच में रखनी है। तो आप 200 ले लो कि 200 से तो बड़ा होना चाहिए, क्या 30 टेम्परेचर, यहाँ पे 25 आएगा आपका, कितना आएगा 25, और यहाँ पे x माइनस का 3, और ये किससे छोटा होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस से। क्या इक्वल टू का साइन आएगा, हाँ या ना बोलो, बताओ जल्दी, लगाएं या ना लगाएं, ठीक है तुम्हारी मान लेते हैं। 30 यहाँ से हटाना है तो माइनस कर दो, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना, माइनस का 30, तो यहाँ से माइनस का 30 करोगे तो ये कट जाएगा, पर पूरा लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, माइनस का 30 और यहाँ पे 300 माइनस का 30, यहाँ पे कितना बचेगा 170, यहाँ इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा। इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो देखो, और माइनस का, और यहाँ पर कितना बचेगा, इस 75 को दोनों साइड ऐड कर दो तो यहाँ से हट जाएगा ये 170 प्लस का 75, और यहाँ पे कितना बचेगा, और यहाँ पर क्लियर है कितना बचेगा, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 245, और यहाँ पर करोगे तो 25x, और यहाँ पे करोगे तो देखो कितना अच्छा 25 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 9.8 और वहां पर
13.8। यहाँ पर आंसर आएगा आपका 9.8 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.8। मतलब इतना किलोमीटर आपको इस रेंज में, मतलब 9 किलोमीटर 800 मीटर नीचे और इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, ये टेम्परेचर की रेंज मिलेगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। 1 to 20 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।